अस्सलाम वालेकुम। मेरी आवाज़ क्लियर आ रही है सबको? प्लीज़ बता दें जल्दी से। 2 मिनट में हम लोग क्लास स्टार्ट करते हैं। वालेकुम अस्सलाम तो हम लोगों को। अच्छा जी, क्लास स्टार्ट कर रहे हैं हम आज अपनी। हमने लास्ट क्लास के अंदर देख लिया था, हम लोगों ने वेरिएबल्स बनाए थे हम लोगों ने लेट के ज़रिए। और हम लोगों ने उसके बाद जो है वो क्या कहते हैं, स्ट्रिंग्स पढ़ ली थी, यानी टाइप्स पढ़ ली थी, डेटा टाइप्स। उसमें हमने स्ट्रिंग्स पढ़ लिए थे, नंबर्स पढ़ लिए थे और बूलियन देख लिए थे। तो आज जो है वो हम ज़्यादातर काम करेंगे स्ट्रिंग की टाइप्स के ऊपर और नंबर की टाइप्स के ऊपर। इनमें क्या क्या काम होते हैं, हम कैसे इस ऊपर काम कर सकते हैं, वो तमाम चीज़ें जो है वो आज इंशाल्लाह हम लोग देख रहे होंगे। अच्छा तो क्लास स्टार्ट करते हैं हम। मैंने एक नया फ़ोल्डर बना लिया है, जावास्क्रिप्ट 01 का फ़ोल्डर था तो आज 2 का फ़ोल्डर बना लिया। इसी तरीके से हर क्लासेस के अंदर जो है ना वो हम उस क्लास के नाम से फ़ोल्डर्स बनाते जाएंगे। गिटहब की रेपोजिटरी मैंने बना दी है, उसकी लिंक जो है वो मैंने दे दी थी आप लोगों को ग्रुप के ऊपर, तो आप लोगों को वहाँ पर मिल जाएगी।
इसके अंदर भी क्लास के अंदर मैंने कुछ इस वाले फोल्डर में कुछ ज़्यादा काम नहीं किया, वही सेम काम जो हमने लास्ट क्लास के अंदर किया था, मतलब सिंपल एक HTML फाइल है और यहाँ पे एक app.js के लिए बनाई। अच्छा, यहाँ पे बहुत से लोग सवाल कर रहे थे कि अगर हम सिंपल app.js लिख देते हैं और अगर डॉट स्लैश करके लिखते हैं तो इन दोनों के अंदर क्या फ़र्क होगा। तो इन दोनों के अंदर कोई फ़र्क नहीं है, इन दोनों से ही आपकी फ़ाइल चल जाएगी। लेकिन ज़्यादा अच्छी प्रैक्टिस ये है कि आप जब भी फ़ाइल का पाथ कहीं पे भी बताएं तो आप डॉट स्लैश वहाँ पे लाजमी लगाया करें, ठीक है, लिंक बनाते वक्त जब भी आप फाइल की बनाएंगे। तो इससे ये होगा कि आगे चल के हमारे पास बहुत सारी ऐसी चीज़ें आती हैं जावास्क्रिप्ट के अंदर जहाँ पे अगर आप ये चीज़ ना लगाओ यहाँ पे चल जाती है, अगर वहाँ पे ना लगाओ तो फिर प्रॉब्लम आ सकती है। तो इस वजह से अभी से अपनी प्रैक्टिस रखनी चाहिए कि जो प्रॉपर वे है, जो सही तरीका है, हम उसी तरीके के ऊपर चलें, उसी तरीके पे काम करें। अच्छा, अब हमारे पास जो है वो क्या कहते हैं app.js के अंदर हम वापस आ रहे हैं। यहाँ पे हम सिंपल सी एक स्ट्रिंग बना लेते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे जो मेरे वेरिएबल है उसका नाम है डेटा, लेट डेटा इक्वल्स टू, ठीक है, और एक इन्वर्टेड कॉमा के अंदर हमने लास्ट क्लास के अंदर देखा था हम स्ट्रिंग बनाते हैं, तो यहाँ पे एक इन्वर्टेड कॉमा रख दिया, ठीक है। मैंने अभी फ़िलहाल इसके अंदर मैंने कुछ भी लिखा हुआ नहीं लिखा हुआ, तो इसको हम कहेंगे एम्प्टी स्ट्रिंग, ठीक है। और इसके अंदर मैं कुछ भी लिख सकता हूँ, फॉर एग्ज़ाम्पल हेलो स्टूडेंट्स, ठीक है। तो ये मेरी एक नॉर्मल सी स्ट्रिंग हो गई, ठीक है। अच्छा, इसी तरीके से आपके पास मल्टीपल स्ट्रिंग्स हो सकती हैं, और फॉर एग्ज़ाम्पल आपके पास कोई डेटा 2 भी है, ठीक है। हम ऐसे भी कर सकते हैं कि यहाँ से जो स्टूडेंट्स है इसको हटा दें यहाँ पे, ठीक है, और जो स्टूडेंट्स है उसको यहाँ पे रख दें, ठीक है। अब अलर्ट के अंदर अगर मैं दिखाना चाह रहा हूँ हेलो स्टूडेंट्स, यानी डेटा की भी और डेटा 2 दोनों को मिला के अगर मैं लिखना चाह रहा हूँ, इस चीज़ को हम जावास्क्रिप्ट के अंदर कहते हैं कॉन्कैटिनेशन, ठीक है। कॉन्कैटिनेशन स्ट्रिंग के अंदर होती है। कॉन्कैटिनेशन का मतलब होता है किसी भी चीज़ को मिला देना, मिला के लिख देना, ठीक है, साथ में ज्वाइन कर देना। तो कॉन्कैटिनेशन जावास्क्रिप्ट के अंदर बहुत आसान है, आप ऐसे कर सकते हो। फॉर एग्जांपल लेट डेटा 3 आप नया वेरिएबल बना लो, या अगर डायरेक्ट यूज़ करना चाह रहे हो तो डायरेक्ट यूज़ कर लो। मैं नया वेरिएबल बना के आप लोगों को दिखा रहा हूँ। तो लेट डेटा 3 इक्वल्स टू आप यहाँ पे कर सकते हो डेटा, और आगे लगाओगे प्लस का साइन, ठीक है, और प्लस लगाने के बाद आप आगे लिख दोगे डेटा 2। तो इससे क्या होगा, हेलो और स्टूडेंट्स दोनों आपस में कॉन्कैटिनेट हो जाएंगे, दोनों के दोनों वो मिल जाएंगे वहाँ पे। अच्छा, अब इस डेटा 3 जो है इसको हम यूज़ कर सकते हैं। हमने जो हमारी पहली क्लास थी उसके अंदर हमने देखा था अलर्ट। अब हम अलर्ट के ऊपर काम नहीं करेंगे, अब हम देखेंगे console डॉट लॉग, ठीक है। ये भी बिल्कुल अलर्ट की तरह है, बस अलर्ट की जगह पे यहाँ पे हम लिख देंगे console डॉट लॉग, ठीक है। इससे क्या होता है अभी हम देख लेते हैं। तो यहाँ पे मैं डेटा 3 को मैं चेक करना चाह रहा हूँ कि उसमें क्या रखा हुआ है, तो मैं console डॉट लॉग के अंदर मैं रख दूंगा यहाँ पे डेटा 3। जैसे हम अलर्ट के अंदर 7 राउंड ब्रैकेट लगाते थे, उसके अंदर हम कोई भी वेरिएबल का नाम लिखते थे, उसमें जो भी वैल्यू होती थी वो प्रिंट हो जाती थी। तो इसी तरीके से console डॉट लॉग के अंदर भी यही काम होगा। हम क्या कहते हैं आ जाते हैं अपने ब्राउज़र के ऊपर। यहाँ पे मैंने index.html को चलाना है, तो मैं यहाँ से वही कॉपी पाथ कर लूँगा, इसको मैं बंद कर रखूँ और यहाँ पे इसको पेस्ट करके प्रिंटर कर देते हैं, ठीक है। ये प्रिंटर करेंगे console डॉट लॉग में के पे जब आप करेंगे तो सामने जो आउटपुट होगा आपको वो कहीं वो नहीं नज़र आएगा। आपको उसके लिए राइट क्लिक करके आपको इंस्पेक्ट एलिमेंट पे जाना है। इंस्पेक्ट पे यहाँ पे ये जो लास्ट में ऑप्शन आ रहा होता है, यहाँ पे आप जाएंगे इंस्पेक्ट पे, तो आपके पास नीचे एक ये वाली विंडो खुल जाएगी आपके पास, जिसमें आपके पास मल्टीपल यहाँ पे टैब्स आ रहे होंगे, एलिमेंट, कंसोल, सोर्सेज, नेटवर्क, परफॉर्मेंस। आपने इसमें कंसोल वाला जो टैब है वो जाना है, ठीक है। इसकी ऑर्डरिंग आगे पीछे हो सकती है, हो सकता है आपके पास कंसोल आखिर में आ रहा हो, ठीक है। अगर यहाँ पे छुपा हुआ हो तो आप इस तरीके से भी देख सकते हैं, ठीक है, एरो पे क्लिक करके। तो आप कंसोल जहाँ पे भी आ रहा हो आपको कंसोल पे आना है और कंसोल के अंदर वो चीज़ प्रिंट हुई होगी, ठीक है। तो डेवलपर्स जो हैं वो सबसे ज़्यादा जब भी आप किसी भी चीज़ पे काम करते हैं तो वो console डॉट लॉग के ऊपर काम कर रहे होते हैं। तो आपको भी console डॉट लॉग की अभी से प्रैक्टिस बना लेनी है, ठीक है। तो हम console डॉट लॉग पे काम जब भी करेंगे, उससे प्रिंट करवाएंगे तो वो चीज़ हमारे पास कंसोल में प्रिंट होगी। तो इससे क्या होता है, इससे आपकी जो वेबसाइट होती है उसका एक्चुअल बिहेवियर जो होता है वो डिस्टर्ब नहीं होता। अच्छा, अब इसके बाद यहाँ पे हेलो स्टूडेंट्स के बीच में मुझे एक मसला ये नज़र आ रहा है कि मुझे स्पेस नहीं नज़र आ रही। स्पेस इसलिए नहीं नज़र आ रही क्योंकि आप ये देखो हेलो, ठीक है, और यहाँ पे जो स्ट्रिंग, ठीक है, यहाँ पे, ठीक है, तो यहाँ पे हेलो है और यहाँ पे हमारे पास स्टूडेंट्स है, ठीक है। तो इन दोनों के बीच में स्पेस नहीं है, तो इन दोनों के बीच में जब भी आप कॉन्कैटिनेशन करवाओगे तो स्पेस नहीं आएगी। स्पेस अगर आपको बीच में देनी है तो आपको या तो हेलो के बाद, क्योंकि आप दोनों की कॉन्कैटिनेशन करवा रहे हो, तो या तो आपको हेलो के बाद एक स्पेस ऐसे देनी पड़ेगी, या तो फिर आप
स्टूडेंट से पहले स्पेस दे दो, ठीक है। तो दोनों ही तरीके ठीक हैं। आप इस तरीके से करके आप इनकी कॉन्केटिनेशन करवा सकते हो। ये करने के बाद आप पेज को यहाँ पे आके रीलोड करोगे तो देखो अब बीच में दोनों के स्पेस आ गए, ठीक है। ये वाला जो हमारा फिनोमेना है जिसको हम जो हमने यहाँ पे यूज़ किया, इसको हम कहते हैं स्ट्रिंग्स कॉन्केटिनेशन, ठीक है। अच्छा, अब इसके बाद हम और आगे चलते हैं और इसके अंदर अब ये जो स्ट्रिंग है इसके अंदर कॉन्केटिनेशन जो है वो एक बिहेवियर है, ठीक है। इसी तरीके से कॉन्केटिनेशन जिस तरीके से स्ट्रिंग में होती है, इसी से बहुत सारे हमारे पास प्रॉब्लम्स भी आते हैं, बहुत सारे मसले भी आते हैं और बहुत सारी कन्फ्यूजन भी होती है, जो कि हो सकता है आपको क्या कहते हैं ना समझ में आए और शुरू में थोड़ा सा कन्फ्यूजिंग होता है। तो उस तमाम चीज़ों को जहाँ पे आपको कन्फ्यूजन होगी वो तमाम चीज़ें हम करेंगे, ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल ये सारी की सारी चीज़ें जो हैं वो मैं कर रहा हूँ कॉमेंट आउट और इसी को वापस कॉपी करके मैं यहाँ पे रखता हूँ, ठीक है। तो फॉर एग्ज़ाम्पल मेरे पास यहाँ पे लेट डेटा 2 के अंदर फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे मेरे पास फॉर एग्ज़ाम्पल नंबर रखा हुआ था, ठीक है। अगर आप इस तरीके से अगर आप लगाते हो और इसको चेक करते हो तो यहाँ पे लिखा हुआ आएगा hello 5, कोई मसला नहीं है। अगर आप नंबर और कॉन्केटिनेशन नंबर के अंदर कॉन्केटिनेशन करवा देते हो कहीं पे भी तो उसमें कोई भी इशू नहीं आएगा, नंबर और स्ट्रिंग के अंदर वो वैसे ही कॉन्केटिनेट हो जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर आपके पास कोई भी नंबर जो कि फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे नंबर लिखा हुआ है लेकिन वो नंबर स्ट्रिंग की फॉर्म में, कैसे पता स्ट्रिंग की फॉर्म में, क्योंकि मैंने उसको यहाँ पे क्या कहते हैं उसको इन्वर्टेड कॉमा के अंदर दे दिया, ठीक है। पहले तो हम देख लेते हैं कि नॉर्मल बिहेवियर में क्या होगा। अगर फॉर एग्ज़ाम्पल दो नंबर्स को अगर मैं ऐड करूँ 5 और 5, ठीक है, और उन दोनों पे अगर मैं प्लस करवा दूं तो जब भी आपके पास नंबर होगा तो यहाँ पे क्या होगा हमारे पास, यहाँ पे हमारे पास होगी एडिशन, ठीक है। जब भी दोनों वैल्यूज़ आपके पास नंबर हैं और उन दो वैल्यूज़ के बीच में अगर आप प्लस यूज़ कर रहे हो तो आपके पास हमेशा क्या होगी, एडिशन होगी। अगर आप यहाँ पे चाहो तो देख भी सकते हो, तो मैंने 5 + 5 कर दिया था तो यह हो गया 10, ठीक है। लेकिन अगर दोनों में से कोई भी एक फील्ड जो है वो अगर आपकी स्ट्रिंग है, ठीक है, यहाँ पे, या फिर दोनों स्ट्रिंग है तो फिर एक अलग बिहेवियर होगा, फिर वहाँ पे एडिशन नहीं होगी, वहाँ पे फिर दोबारा से हमारे पास कॉन्केटिनेशन शुरू हो जाएगी, क्योंकि कोई एक वैल्यू हमारे पास क्या हो गई है, वो स्ट्रिंग हो गई है। अब अगर हम करते हैं तो इसकी आंसर जो आया वो 55, क्योंकि उसने 5 और 5 दोनों को साथ मिला के रख दिया। यहाँ पे क्या हो गई, यहाँ पे कॉन्केटिनेशन हो गई, तो आपका जो डिज़ायर्ड आउटपुट है वो आपको नहीं मिलेगा, ठीक है। ये बहुत ज़्यादा कंफ्यूजिंग चीज़ होती है शुरू में। आपको ये समझना पड़ेगा कि कॉन्केटिनेशन कब होगी और एडिशन कब होगा, ठीक है। प्लस का जो साइन है यहाँ पे, ये जो प्लस का ऑपरेटर मैंने यूज़ किया है दो वेरिएबल्स के बीच में, ये कॉन्केटिनेशन भी कर सकता है और यही क्या कहते हैं एडिशन भी कर सकता है। लेकिन आपको पहले से पता होना चाहिए कि आप जो वेरिएबल यूज़ कर रहे हो उस वेरिएबल के अंदर जो डेटा है उसकी टाइप क्या है। अगर उसकी टाइप दोनों में नंबर्स है तो एडिशन होगी, अगर किसी एक में नंबर और किसी एक में स्ट्रिंग है तो कॉन्केटिनेशन होगी, अगर दोनों में स्ट्रिंग है तब भी कॉन्केटिनेशन होगी, ठीक है। मैं यहाँ पे बहुत जल्दी से इसको कोशिश करता हूँ, लिख देता हूँ नंबर प्लस नंबर इक्वल्स टू क्या होगा यहाँ पे, एडिशन, ठीक है। इसी को कर लेते हैं कॉपी और नंबर प्लस स्ट्रिंग क्या हो जाएगी हमारे पास, यहाँ पे हमारे पास हो जाएगी कॉन्केटिनेशन, ठीक है। बिल्कुल सेम यही बिहेवियर जो है वो हमारे पास क्या कहते हैं, अगर पहले स्ट्रिंग हो, ठीक है, और बाद में अगर हमारे पास नंबर हो तब भी यही होगा, और जो चौथा केस होगा हमारे पास यानी कि स्ट्रिंग प्लस स्ट्रिंग, तब भी हमारे पास कॉन्केटिनेशन होगी, ठीक है। तो ये जल्दी से मैंने आपको बता दिया कि कब कॉन्केटिनेशन होगी। प्लस का जो ऑपरेटर है हमारे पास वो कॉन्केटिनेशन भी कर सकता है हमारे पास, और वही प्लस का जो साइन है वो हमारे पास क्या कहते हैं एडिशन भी कर सकता है, ठीक है। अच्छा, ये इसको हम वापस से कर रहे हैं कमेंट आउट। अब दोबारा से हम ये छोटा सा एक मैंने आपको बता दिया, अब वापस से हम स्ट्रिंग्स के ऊपर आ रहे हैं, ठीक है। स्ट्रिंग्स के अंदर हम मल्टीपल टाइप चीज़ें होती हैं जिसके ऊपर हम काम कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल कहीं पे भी अगर आपके पास डेटा आपने वेरिएबल लगाया है, ठीक है, और उसके अंदर अगर स्ट्रिंग रखी हुई है तो उस स्ट्रिंग के अंदर आपके पास मल्टीपल काम हो सकते हैं, आप मल्टीपल चीज़ें करा सकते हो, ठीक है। फॉर एग्जांपल आप यहाँ पे डेटा, ठीक है, और डेटा के अंदर आप डॉट लगाओगे तो आपको मल्टीपल बहुत सारे आपको चीज़ें मिल जाएंगी। लाइक आपके पास 4 ऐड है, 4 कोड है, ठीक है, कोड पॉइंट ऐड है, कॉन्केटिनेट है,
और इंक्लूड्स है, ये सारी चीज़ें जो है वो आपको मिल जाएंगी। इन सब के अलग अलग काम हैं, ठीक है। ये सारी की सारी चीज़ें हम कवर नहीं कर सकते, मैं आपको एक दो चीज़ें बता दूंगा, ठीक है। और उसके बाद जो है वो सारी की सारी चीज़ें जो है वो आपने खुद देखनी है। फॉर एग्जांपल इंक्लूड्स, ठीक है। अगर इंक्लूड्स के अंदर फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे लिख दूँ एच, ठीक है, इसका मतलब क्या होता है इंक्लूड्स के अंदर अगर मैं यहाँ पे लेट एक जो भी इसका आंसर आ रहा है उसको एक नए वेरिएबल के अंदर रखता हूँ, लेट डेटा टू इक्वल्स टू डेटा डॉट इंक्लूड्स। डेटा डॉट इंक्लूड्स क्या करता है, ये चेक करेगा कि ये जो आपने स्ट्रिंग यहाँ पे पास की है ये आपकी मेन स्ट्रिंग के अंदर है या फिर नहीं है। यानी मैंने इसको कहा कि ये जो मेरी स्ट्रिंग है डेटा वाली, उसके अंदर ये वाला एच है कि नहीं है, ठीक है। तो ये क्या करेगा, डेटा टू के अंदर मेरे पास या तो मुझे ट्रू बताएगा या फिर फॉल्स बताएगा, ठीक है। तो अभी अगर मैं आप लोगों से पूछूं कि ये क्या बताएगा, आप लोगों का क्या कहना है कि ये ट्रू बताएगा हमें या फिर फॉल्स बताएगा, ठीक है। ट्रू क्यों ट्रू बता रहा है, क्योंकि एच जो है वो वहाँ पे है। लेकिन अगर हम एच इसकी जगह पे स्मॉल एच दे दें, ठीक है, अब क्या होगा यहाँ पे, ठीक है, फॉल्स। क्यों, एच तो अभी भी है यहाँ पे, लेकिन वहाँ पे जो एच है वो हमारे पास कैपिटल है और यहाँ पे हमने लोअर केस के अंदर उसको दे दिया, इस वजह से उसको वो चीज़ वहाँ पे वो कह रहा है कि ये चीज़ नहीं मिली। मैंने आपको पहले बताया था कि जावास्क्रिप्ट जो है वो आपकी जो क्या कहते हैं जो स्पेलिंग होती है या क्या कहते हैं आपका जो केस होता है उसको लाजमी देख रहा होता है। जावास्क्रिप्ट जो है उसको कहते हैं केस सेंसिटिव लैंग्वेज, ठीक है। तो इसके अंदर जो केस होते हैं आपके यानी कैपिटल और स्मॉल, ये बहुत ज़्यादा मैटर करते हैं, इन चीज़ों को आप इग्नोर नहीं कर सकते, ठीक है। अच्छा, अब अगर फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे सिर्फ कोई लेटर नहीं कोई पूरा वर्ड भी दे सकता हूँ। फॉर एग्जांपल मेरे पास यहाँ पे स्ट्रिंग के अंदर लिखा हुआ है हेलो स्टूडेंट्स, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे इससे कहूँ कि इसके अंदर स्टूडेंट्स है कि नहीं, ठीक है, तो ये उसको भी चेक कर सकता है और मुझे चेक करके बताएगा कि उस स्ट्रिंग के अंदर स्टूडेंट्स है, ठीक है। तो ये ट्रू बता रहा है, इसका मतलब ये है कि वहाँ पे वो चीज़ है, ठीक है। ये एक फंक्शन था इंक्लूड्स का जो कि स्ट्रिंग के ऊपर चलता है, ठीक है। इसके अलावा और बहुत सारी चीज़ें होती हैं, स्लाइस वगैरह, स्प्लाइस, ये सारी चीज़ें, स्प्लाइस नहीं स्लाइस होता है इसके अंदर। तो वो सारी चीज़ें जो है वो हम जब एरे वगैरह पढ़ लेंगे तो मैं आपको फिर से करवाऊँगा, ठीक है। तो ये चीज़ें होती हैं स्ट्रिंग के अंदर, आप इस तरीके से काम कर सकते हो। दो स्ट्रिंग को आप आपस में ज्वाइन कर सकते हो प्लस का साइन लगा के, ठीक है, और किसी भी स्ट्रिंग के ऊपर आप इस तरह से परफॉर्म करा सकते हो। अच्छा, फॉर एग्जांपल इस तमाम को मैं कर रहा हूँ कमेंट आउट, ठीक है। मेरे पास दोबारा से एक वेरिएबल है, ठीक है, दो वेरिएबल्स हैं मेरे पास और उन दोनों वेरिएबल्स के अंदर 5 पड़ा है, ठीक है। अब अगर मैं आपसे पूछूं कि अच्छा मैं इस तरीके से भी करा सकता हूं कि मैं बजाय एक वेरिएबल बनाने के मैं यहाँ पे ऐसे भी कर सकता हूँ console.log के अंदर ही डेटा और प्लस डेटा टू ऐसे भी करा सकता हूँ, इसके अंदर भी करा सकता हूँ। फ़र्क क्या होगा, जब हम नया वेरिएबल बनाते हैं तो मैं ये कह रहा हूँ कि इन दोनों का जो आंसर आ रहा है वो आंसर आप एक वेरिएबल में रखो और उस वेरिएबल को मैं बाद में चेक कर लूँगा। यहाँ पे मैंने इसको ये कहा कि मुझे उसको मेमोरी के अंदर स्टोर करवाने की ज़रूरत नहीं है, आप सिंपली मुझे इन दोनों का आंसर बता दो, ठीक है। तो यहाँ पे कोई नया वेरिएबल नहीं बन रहा, जो भी उसका आउटपुट होगा उस हिसाब से। तो यहाँ पे जो है वो सिंपली आपको क्या कहते हैं डायरेक्टली डेटा और डेटा टू को जो भी आंसर होगा वो बताएगा, ठीक है। तो अभी अगर हम इसको चेक करें तो इसका आंसर आएगा 55, सही है। अच्छा, अब अगर फॉर एग्जांपल अगर मैं ये नहीं चाहता, मैं चाह रहा हूँ, चलो मैं समझ रहा हूँ कि ठीक है ऊपर मैंने एक वेरिएबल बना दिया और उस वेरिएबल के अंदर मेरे पास स्ट्रिंग रखी हुई है, ठीक है, लेकिन अगर मैं ये चाह रहा हूँ कि यार ये नहीं होना चाहिए, मैं उसको पहले नंबर के अंदर कन्वर्ट कर लूँ, ठीक है। तो अगर कोई स्ट्रिंग ऐसी है आपकी जो कि नंबर में कन्वर्ट हो सकती हो तो वो भी आप कर सकते हो। वो आप कैसे करोगे, यहाँ पे आप इसके ऊपर एक तो यहाँ पे ये कर सकते हो कि कोई भी वेरिएबल जिसके अंदर स्ट्रिंग है ना उसके नाम से पहले जहाँ पे यूज़ कर रहे हो आप, यूज़ करते वक्त, बनाते वक्त नहीं, यूज़ करते वक्त वहाँ पे अगर आप प्लस का साइन लगा दो तो उससे क्या हो जाएगा, वो ऑटोमेटिकली नंबर के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। देखो अब इसका आंसर जो आया वो हमारे पास 10 आ गया। तो ये वाला काम आप कर सकते हो। दूसरा इसका तरीका ये होता है कि आपके पास एक होती है चीज़ पार्स इंट, बिल्कुल इसी तरीके से आपने लिखना है पार्स इंट, ठीक है। पार्स इंट के अंदर आप डेटा दे दोगे तो ये भी आपको क्या कर देगा, आपका जो स्ट्रिंग है उसको अगर वो नंबर में कन्वर्ट हो सकती है तो करेगा। ऐसा नहीं है कि आप किसी वेरिएबल के अंदर आप ए दे दो और उसको बोलोगे इसको नंबर में कन्वर्ट कर दो, ए नंबर के अंदर कन्वर्ट नहीं हो सकता, ठीक है। अगर 5 स्ट्रिंग के अंदर लिखा हुआ है वो नंबर के अंदर कन्वर्ट हो सकता है। तो ये वाला काम जो है
वो आप पार्स इंट से भी कर सकते हो और इससे भी कर सकते हो। और तीसरा जो इसको करने का तरीका है वो है नंबर, कैपिटल N से, जैसे मैंने बनाया बिल्कुल वैसे ही उसको आप करके वैसे भी कर सकते हो, ठीक है। तो पहला तरीका वो ये जो कि आप बहुत आसानी से यूज़ कर सकते हो वो है, पहले आप प्लस का साइन लगा दो, ठीक है। और दूसरा तरीका आपके पास वो जो है वो क्या कहते हैं, आप पार्स इंट यूज़ कर लें। और तीसरा तरीका जो है वो आपके पास वो ये होता है कि आप नंबर यूज़ कर लें, ठीक है। तीनों तरीके अलग अलग हैं। दो पार्स इंट और नंबर तो एक दूसरे से मिलते जुलते हैं क्योंकि सब में आपके राउंड ब्रैकेट आता है और उसके अंदर आता है, लेकिन प्लस वाला तरीका सबसे अलग है। उसमें बस आप वेरिएबल के नाम से पहले प्लस लिख देते हो तो उससे क्या होगा, वो आपकी स्ट्रिंग जो है वो नंबर के अंदर कन्वर्ट हो जाएगी। यहाँ तक क्लियर है सबको? नंबर के अंदर स्ट्रिंग क्यों रखेंगे? नंबर के अंदर स्ट्रिंग कभी कभार क्या कहते हैं ऐसी आपके पास ज़रूरत आ जाती है कि आपको नंबर को स्ट्रिंग में रखना पड़ जाता है, ठीक है। तो कभी गलती से भी हो जाता है आपसे, तो ये सारी चीज़ें हो सकती हैं, इसमें कोई वो मसले बात नहीं है। तो जावास्क्रिप्ट जो है इसको हम कहते हैं लूजली टाइप लैंग्वेज। ये किसी भी टाइप के ऊपर कंप्लेन नहीं करता कि इसको ऐसे होना चाहिए वैसे होने चाहिए। दूसरी लैंग्वेजेस जो हैं वो कंप्लेन कर रही होती हैं, ठीक है। तो जावास्क्रिप्ट नहीं करता, तो जावास्क्रिप्ट के अंदर इस तरह के इशूज़ हमारे पास आ रहे होते हैं। ओके, ठीक है। अच्छा, क्लियर है सब तकरीबन? ओके, तब तकरीबन लोगों को क्लियर है। अच्छा, अब यहाँ पे एक मज़े की बात मैं अब आप लोगों को बताता हूँ कि हमारे पास जो मैथ ऑपरेटर्स होते हैं वो सिर्फ क्या कहते हैं प्लस का नहीं होता, ठीक है। मैथ ऑपरेटर्स हमारे पास मल्टीपल हो सकते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल मैं सारे मैथ ऑपरेटर्स यहाँ पे आपको बता देता हूँ। इसको हम कहते हैं, ये जो प्लस हमने लगाना है इसको हम कहते हैं मैथ ऑपरेटर, ठीक है। तो मैथ ऑपरेटर्स के अंदर हमारे पास क्या क्या हो सकता है? मैथ ऑपरेटर्स के अंदर हमारे पास प्लस हो सकता है, माइनस हो सकता है, स्टेरिक यानी स्टेरिक का मतलब है मल्टीप्लाई, और उसके बाद स्लैश, स्लैश का मतलब होता है डिवाइड, ठीक है। और उसके अलावा मॉड्यूलर, ठीक है। तो परसेंटेज जो है इसको हम कहते हैं मॉड्यूलो, ठीक है। ये तमाम चीज़ें मैं अभी आपको बताऊंगा कि ये क्या करती हैं। तो ये हमारे पास ऑपरेटर्स होते हैं मेनली जो कि यूज़ हो रहे होते हैं, ठीक है। मैं इन तमाम चीज़ों को बताता हूँ। अच्छा, अब यहाँ पे कहीं पे भी अगर आपने प्लस के अलावा, क्योंकि सिर्फ प्लस है वो काम जिसका काम एडिशन के अलावा एक और है कॉन्केटिनेशन, तो सिर्फ प्लस के अंदर ये वाले मसले आते हैं। अगर आपने स्ट्रिंग और आपके पास जैसे स्ट्रिंग के अंदर 5 लिखा हुआ है और नंबर के अंदर भी अगर 5 लिखा हुआ है आपके पास, और अगर आपने प्लस की जगह पे माइनस यूज़ किया, ठीक है, तो यहाँ पे कोई मसला नहीं आएगा, वो उसको खुद ही से नंबर के अंदर कन्वर्ट कर लेगा। देखो जैसे 5 - 5 बिल्कुल सही हो गया, उसने मुझे कुछ नहीं बोला कि भाई ये तो स्ट्रिंग है आप कैसे माइनस कर रहे हो यहाँ पे, ठीक है। इसको यहाँ पे इस वजह से इसको कोई भी इशू नहीं आएगा। आप माइनस यूज़ करो, मल्टीप्लाई यूज़ करो, डिवाइड यूज़ करो। जैसे अगर मैंने माइनस की जगह पे अगर मैं मल्टीप्लाई भी यूज़ कर लूँ तब भी ये 5 × 5 25 कर देगा उसको, ठीक है। इसको कोई यहाँ पे कोई भी मसला इसको नहीं आएगा। इसी तरीके से हम डिवाइड भी कर सकते हैं, ठीक है। तो प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड तो आपको क्लियर हो गया होगा। लास्ट वाली जो चीज़ है हमारे पास वो मैं आपको समझा रहा हूँ, ठीक है। वो होता है मॉड्यूलो, ठीक है। ये हमें क्या करता है, ये हमें रिमाइंडर देता है, ठीक है। रिमाइंडर मतलब हम लोगों ने सब लोगों ने स्कूल के अंदर एक चीज़, एक एक्सरसाइज होती है मैथ्स के अंदर, वो हम लोगों ने पढ़ी होगी कि फॉर एग्जांपल अगर हम 15 को 2 से डिवाइड करने की कोशिश करें तो कितनी वैल्यूज़ हमारे पास डिवाइड हो जाएंगी और कितनी बच जाएगी आखिर में, जो कि डिवाइड नहीं हो सकती, ठीक है। तो अगर हम 2 से अगर डिवाइड करने की कोशिश करें तो 14 तक तो हम उसको कर सकते हैं, लेकिन बाद में 1 बच जाएगा, तो इस वजह से 1 जो है वो उसका रिमाइंडर होगा। तो ये जो मॉड्यूलो है हमें, ठीक है, मॉड्यूलो भी कहते हैं इसको, मॉड्यूलस ऑपरेटर भी कहते हैं, ये बेसिकली हमें रिमाइंडर बता रहा होता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, फॉर एग्जांपल अगर मैंने डेटा के अंदर यहाँ पे अगर मैंने कुछ ऐसा काम कर दिया है, फॉर एग्जांपल, बल्कि इसको ऐसे ही रहने देते हैं या इसी को यूज़ कर लें, ठीक है। वीडियो तो आपके पास है, आप देख लीजिएगा। अच्छा, तो फॉर एग्जांपल मेरे पास यहाँ पे है 10, ठीक है, और अगर मैंने यहाँ पे यूज़ किया 10 मॉड्यूलो 5, तो मैंने कहा कि अगर 10 और 5 को डिवाइड करें तो इसका रिमाइंडर क्या आ रहा होगा, ठीक है। तो इसका रिमाइंडर 0, क्योंकि 5 की टेबल के अंदर 10 आ सकता है, ठीक है, वो पूरा का पूरा उससे डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर मैंने यहाँ पे 5 की जगह पे फॉर एग्जांपल 3 दे दिया, अब क्या होगा, ठीक है, तो इसका मॉड्यूलर, इसका जो आंसर आएगा, इसका जो रिमाइंडर आएगा वो आएगा 1, क्योंकि 3 × 1 = 2, 3 × 1 = 3, 3 × 2 = 6 और 3 × 3 = 9। तो ये 9 तक तो चला जाएगा और आगे और नहीं जा सकता, ठीक है, क्योंकि वैल्यू जो है वो हमारे पास 10 है, इसलिए 1 बच जाएगा, इसलिए जो इसका रिमाइंडर है वो 1 आएगा। ये बहुत ज़्यादा आपको फ़ायदा देता है आगे लॉजिक्स बनाने में, ठीक है। इसके ऊपर हम लॉजिक्स बनाएंगे अभी थोड़े 1-2 क्लासेस के बाद हम इस पे आ जाएंगे, ठीक है। तो हम इस पर लॉजिक्स भी बना रहे होंगे, सारे काम हम कर रहे होंगे। अच्छा जी,
अब इसके बाद हमारे पास ये चीज़ें हमारे पास हो गई, ठीक है। ये चीज़ क्लियर है, मॉड्यूलो प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड। जल्दी से बताएं, हम आगे चलते हैं। पार्स डॉट इंट नहीं होगा, पार्स इंट होगा। इंट के पी का पार्स इंट के अंदर पी स्मॉल होगा और इंट के अंदर जो आई होगा वो कैपिटल होगा, स्पेस के बगैर लिखा जाएगा। मेरे भाई बूटस्ट्रैप कहाँ से आ गए बीच में? बूटस्ट्रैप सीएसएस का फ्रेमवर्क है, उसका जावास्क्रिप्ट से कोई ताल्लुक नहीं है। ओके ठीक है, मेरे ख्याल से क्लियर है काफ़ी लोगों को। अच्छा जी, ये चीज़ हो गई हमारे पास। अच्छा, अब हम यहाँ पे कुछ चीज़ें करेंगे, ठीक है, और वो तमाम वो चीज़ें हम देखेंगे कि वो क्या क्या हमारे पास काम कर सकती हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल जावास्क्रिप्ट के अंदर हमारे पास मल्टीपल क्या कहते हैं, हम काम करा सकते हैं स्ट्रिंग्स के साथ और क्या कहते हैं नंबर्स के साथ। वो चीज़ें हम देखते हैं कि हम वो क्या क्या करवा सकते हैं, कैसे करवा सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैं यूज़र से पूछना चाहूँ कि आपका फेवरेट नंबर कौन सा है, ठीक है, तो मैं कैसे कर सकता हूँ? यहाँ पे मैं एक लेट बनाऊँगा, ठीक है, लेट यूज़र फेवरेट नंबर इक्वल्स टू, अगर यूज़र से पूछना चाह रहा हूँ उसके लिए हमारे पास जो है वो हमारे पास जैसे हमारे पास अलर्ट होता है उसी तरीके से हमारे पास और भी चीज़ें होती हैं हमारे पास, जो कि उसी बॉक्स के अंदर आपको क्या कहते हैं यूज़र से इनपुट ले सकती हैं, आप पूछ सकती हैं, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल ये वाला जो हमारा केस है, इसमें हमारे पास है प्रॉम्प्ट, ठीक है। प्रॉम्प्ट को आप ऐसे ही बनाते हो जैसे मैंने बनाया है, ठीक है। और इस प्रॉम्प्ट के जो राउंड ब्रैकेट है इसके अंदर आप कोई भी मैसेज टाइप कर सकते हो, जो कि मैसेज आपका यूज़र देख रहा होगा और जिसकी बेस पे आपको यूज़र बता सकता है कोई भी वैल्यू, ठीक है। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे यूज़र से पूछ सकता हूँ व्हाट इज़ योर फेवरेट नंबर, ठीक है, ये मैं पूछ सकता हूँ यूज़र से। अब यूज़र जो को एक प्रॉम्प्ट नज़र आएगा सामने, ठीक है, और वो उस वैल्यू में उसमें जो कुछ भी टाइप करता है वो यहाँ पे सेव हो जाएगा। अगर मैं चाहूँ तो यहाँ पे मैं चेक भी कर सकता हूँ कंसोल करवा के, ठीक है, कंसोल डॉट लॉग, सिंपली मुझे पता चल जाएगा कि यूज़र ने कौन सा फेवरेट नंबर लिखा, ठीक है। तो मैं यहाँ पे करूँगा, इसको रीलोड करूँगा, देखो मेरे पास ये आ गया, ठीक है। जो मैसेज मैंने यहाँ पे टाइप किया था वो मैसेज मुझे यहाँ पे मिल रहा है, व्हाट इज़ योर फेवरेट नंबर। फॉर एग्जांपल यूज़र यहाँ पे कह देता है 6 और ओके कर देता है, तो मुझे यहाँ पे वैल्यू मिल गई उसकी 6, ठीक है। इसी तरीके से मैं यहाँ पे एक और बना सकता हूँ प्रॉम्प्ट, ठीक है, जिसमें यूज़र से मैं उसका नाम पूछ सकता हूँ, ठीक है। मैं चाह रहा हूँ कि मैं यूज़र से पूछूँ नेम, ठीक है, तो मैं यहाँ पे इस वेरिएबल का नाम कर देता हूँ यूज़र नेम, ठीक है। और यूज़र नेम मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। मैंने उससे पूछा व्हाट इज़ योर नेम, ठीक है, इसी तरह से इसको रीलोड करता हूँ, तो ये अब मुझे बताएगा। फॉर एग्जांपल अगर वो यहाँ पे मुझे बता देता है कि उसका नाम जो है वो है इसहाक, ठीक है, तो यहाँ पे मेरे पास वो वैल्यू जो यूज़र ने टाइप की थी वो यहाँ पे आ गई इसहाक, ठीक है। अच्छा ब्लैक इसलिए आ रहा है मेरे पास क्योंकि मेरे ब्राउज़र की थीम ब्लैक है, ठीक है। अगर आपके ब्राउज़र की थीम वाइट है तो आपके पास वाइट आएगा। अच्छा, और अब फॉर एग्जांपल मैं चाह रहा हूँ सिर्फ यहाँ पे इसहाक नहीं लिखा हुआ है, बल्कि मैं यहाँ पे क्या कहते हैं मैं यहाँ पे लिखवाऊँ कि हेलो इसहाक, ठीक है, या वेलकम टू माय वेबसाइट इसहाक। तो वो मैं कैसे रखवा सकता हूँ, वो मैं स्ट्रिंग कॉन्केटिनेशन करवा सकता हूँ। मैं यहाँ पे पहले मैसेज लिखूँगा, ठीक है, प्लस का साइन लगा दूँगा और मैं यहाँ पे क्या लिखूँगा, वेलकम टू माय वेबसाइट, ठीक है, और आगे स्पेस दे दूंगा ताकि यूज़र के नाम में और वेबसाइट के बीच में स्पेस लिखा हुआ नज़र आए, वेलकम टू माय वेबसाइट इसहाक। मैं यहाँ पे कर देता हूँ, ठीक है। फॉर एग्जांपल मैंने यूज़र से नाम पूछा, उसने कहा इसहाक, ओके किया, तो यहाँ पे लिखा हुआ रहा है वेलकम टू माय वेबसाइट इसहाक, ठीक है। और यही चीज़ अगर हम चाहें तो हम यहाँ पे भी लिखवा सकते हैं। उसके लिए हम सिंपल क्या करेंगे, ये जो कंसोल डॉट लॉग है, ठीक है, उसको उसकी जगह पे हम यहाँ पे कर देंगे डॉक्यूमेंट डॉट राइट, ठीक है। इससे क्या होगा, इससे वो चीज़ जो भी यूज़र यहाँ पे टाइप करता है वो यहाँ पे लिखी हुई नजर आएगी, ठीक है। ये देखो
ठीक है, यहाँ से भी आप उसको लिखवा सकते हो। तो डॉक्यूमेंट डॉट राइट जब आप करोगे तो उससे जो है वो चीज़ें जो हैं वो यहाँ पे लिखी आ जाएंगी। लेकिन डॉक्यूमेंट डॉट राइट आप यूज़ नहीं करना, ठीक है। यूज़ करने के लिए सबसे बेहतरीन चीज़ डेवलपर्स के लिए वो कंसोल डॉट लॉग ही है, ठीक है। तो आप कंसोल डॉट लॉग ही यूज़ करोगे। क्लियर है भाई ये चीज़? अच्छा, अब फॉर एग्ज़ाम्पल मैं चाह रहा हूँ कि मेरा जो कंप्यूटर है वो एक नंबर को गैस करे, ठीक है, और यूज़र भी एक नंबर गैस करे, ठीक है, और देखें कि यूज़र ने क्या नंबर गैस किया था और कंप्यूटर ने मेरे क्या नंबर गैस किया था, ठीक है। ये भी हम जावास्क्रिप्ट से बना सकते हैं बहुत आसानी से। कैसे बनाएंगे? सिंपली हमारे पास एक नया वेरिएबल बना लेते हैं, ठीक है। हम जावास्क्रिप्ट के ज़रिए कोई भी रैंडम नंबर जनरेट करवा सकते हैं, ठीक है। मैंने कहा रैंडम नंबर, ठीक है, और जावास्क्रिप्ट को बोलते हैं कि आप कोई भी रैंडम नंबर जनरेट करो, ठीक है। तो ये क्या करेगा, ये यहाँ पे करेगा ये करेगा मैं करूँगा मैथ डॉट रैंडम। बिल्कुल इसी तरीके से होना चाहिए, कैपिटल M से ही होगा मैथ, ठीक है, मैथ डॉट रैंडम, ठीक है। और यहाँ पे कोई इसको आपको कुछ भी देने की ज़रूरत नहीं है। इस रैंडम नंबर के अंदर मैं देख लेता हूँ अब क्या आ जाता है। जैसे ही मैं इसको कैसे चेक कर सकता हूँ, कंसोल के ज़रिए चेक कर सकता हूँ, कंसोल डॉट लॉग रैंडम नंबर, ठीक है। या जैसे ही मैं यहाँ पे इसको रीलोड करता हूँ तो ये देखो इसने मुझे इतना बड़ा एक नंबर गैस कर लिया, ठीक है। अब ये 0 पॉइंट समथिंग ये क्या करता है, मैथ डॉट रैंडम नंबर, ये एक बड़ी सी डेसिमल वैल्यू यानी पॉइंट वाली वैल्यू आपकी एक गैस कर लेगा, ठीक है। यानी वो वैल्यू जो होगी वो हमारी 0 से लेके 1 के बीच में होगी, ठीक है। वो हमेशा 0 पॉइंट के अंदर ही आएगी। अब इस वैल्यू को मैं जितनी बड़ी वैल्यू मैं चाहूँ उसको मैं कन्वर्ट करा सकता हूँ, ठीक है। कैसे कन्वर्ट कराऊँगा? फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे सबसे पहले तो मेरे चाहूँगा कि ये जो पहला वाला डेसिमल वैल्यू है यहाँ पे आ जाए, ठीक है। इसको कैसे कर सकते हैं हम? सिंपली अगर मैं यहाँ पे रैंडम नंबर के आगे इसको कर दूँ मल्टीप्लाई बाय 10, तो जो पहले 0.4 आया था वो अब क्या हो जाएगा 4.0, ठीक है। अब देखते हैं जो भी नंबर ये जनरेट करेगा, देखो तो इसने अब नंबर क्या जनरेट किया था, अब इसने नंबर जनरेट किया था 0.188, ठीक है। तो वो मल्टीप्लाई बाय 10 होने की वजह से वो क्या हो गया 1.88, ठीक है। इसी तरीके से अब इसने जब मेरे पास 1 वाली जो वैल्यू आ गई है, अब मैं चाह रहा हूँ कि ये वाली जो मेरी वैल्यूज़ हैं ये सारी की सारी मेरी निकल जाएं, ज़ाया हो जाएं, ठीक है। मुझे डेसिमल वैल्यूज़ नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ 1 से लेकर 10 तक कोई भी वैल्यू चाहिए थी। अभी मैं जितनी बार भी रीलोड करूँगा ये मुझे पॉइंट के अंदर कोई ना कोई वैल्यू बताता रहेगा, ठीक है। अब मैं यहाँ पे इसको बाकी की जो वैल्यू है मेरी उसको जो है वो ज़ाया करवाने के लिए मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ पे इस वैल्यू को राउंड करवा सकता हूँ, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मैंने कहा अच्छा मैं यहाँ पे करूँगा रैंडम नंबर इक्वल्स टू रैंडम नंबर मल्टीप्लाई बाय 10। अब यहाँ पे इस बात को समझो कि मैंने क्या किया। मैंने कहा कि ये जो रैंडम नंबर के अंदर जो वैल्यू है, ठीक है, उसको आप करो मल्टीप्लाई बाय 10, यानी उसको 10 से मल्टीप्लाई करो और उसको वापस कहाँ पे सेव करा दो, उसी रैंडम नंबर के वेरिएबल के अंदर, ठीक है। मैंने क्या कहा, मैंने कहा जो भी रैंडम नंबर के अंदर वैल्यू है उसको आप मल्टीप्लाई कर लें 10 से, और 10 से मल्टीप्लाई करने के बाद आप उसको वापस से उसी के अंदर स्टोर करा दें, ठीक है। अब यहाँ पे जब दोबारा से उस वेरिएबल के अंदर मैं कोई भी चीज़ स्टोर कराऊंगा मुझे दोबारा से यहाँ पे लेट लगाने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। अब इस बात को हम समझ लेते हैं। लेट का जो कीवर्ड है वो क्या करता है, वो मेमोरी के अंदर आपकी एक स्पेस क्रिएट करता है, ठीक है। अब इसको आसान एग्जाम्पल में कैसे समझें। फॉर एग्जाम्पल आपके घर पे एक अलमारी है, ठीक है, उस अलमारी के अंदर आपको कपड़े रखने हैं, ठीक है। तो आपको कपड़े रखने के लिए अगर फॉर एग्जाम्पल आपकी अलमारी बहुत ज़्यादा बिखरी हुई है तो आप पहले क्या करेंगी या करेंगे, आप पहले जो है वो अपनी अलमारी को थोड़ा सा सेट करेंगे, उसके अंदर जगह बनाएंगे, ठीक है, और जगह बनाने के बाद उसके अंदर कपड़ों को रखेंगे, ठीक है। अगली बार फॉर एग्जांपल अगर आपने कपड़े निकालने हैं और उस कपड़ों में कुछ चेंजिंग करनी है, फॉर एग्जांपल बटन टाँकना है, ठीक है, जो भी काम आपने करना है, ठीक है, तो वो काम करने के बाद आप वापस उसको वहीं पे रख देंगे, दोबारा से जगह बनाने की वहाँ पे ज़रूरत नहीं है क्योंकि जगह पहले से बनी हुई थी। इसी तरह से जो लेट है उसने जब आपने एक बार लेट और रैंडम नंबर कर दिया तो मेमोरी के अंदर रैंडम नंबर के नाम से एक स्पेस क्रिएट हो गई, ठीक है, वो स्पेस क्रिएट हो गई और रैंडम नंबर के नाम से। अब उसके अंदर जो आपने क्या रखा, उसने आपने जो भी वैल्यू असाइन की वो वहाँ पे रख दी गई। उसके बाद अब आप क्या कर रहे हैं, अब आपने कहा कि ये जो मेरे पास रैंडम नंबर है इसके अंदर मैंने कुछ चेंजेस करनी है, यानी इसके अंदर पहले से कुछ निकालें, इसके अंदर कुछ चेंज करें और वापस इसको उसी के अंदर रख दें, ठीक है। तो ये वाला जो काम है वो मैंने लाइन नंबर 35 पे किया है, ठीक है, यानी रैंडम नंबर मल्टीप्लाई बाय 10, रैंडम नंबर इक्वल्स टू रैंडम नंबर मल्टीप्लाई बाय 10, ठीक है। यानी कि जो भी रैंडम नंबर के अंदर करंट वैल्यू है उसको आप क्या कर दो, उसको मल्टीप्लाई करो 10 से और वापस उसको रैंडम नंबर के अंदर ही सेव करा दो, ठीक है। तो
अब यहाँ पे जो मेरे पास जो भी वैल्यू होगी वो फाइनल वैल्यू जो भी उसने रैंडम नंबर सेलेक्ट किया था उसके उस पर मल्टीप्लाई होने के बाद आएगी। तो ये यहाँ मैं चेक भी कर सकता हूँ कि रैंडम नंबर में क्या रखा हुआ है। अगर हम अब जाके देखें तो देखो अब यहाँ पे जो वैल्यू आ रही है वो 8 पॉइंट करके आ रही है, यानी इसका मतलब ये है कि उसने उसको मल्टीप्लाई बाय 10 कर दिया। ठीक है, अब मैं क्या कर सकता हूँ, अब मैं इसको राउंड कर सकता हूँ, यानी डेसिमल, अगर मुझे पॉइंट वाली वैल्यूज़ को सारों को ज़ाया करना है तो मैं राउंड कर सकता हूँ। तो मैं क्या करूँगा, एक नया वेरिएबल भी बना सकता हूँ। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर चाहूँ तो मैं दोबारा से उसको असाइन कर सकता हूँ, यानी रैंडम नंबर इक्वल्स टू दोबारा भी कर सकता हूँ। जितनी बार मैं चाहूँ उतनी बार उस वेरिएबल के अंदर नई चीज़ बना सकता हूँ। ठीक है, तो मैं अगर चाहूँ तो मैं नया वेरिएबल भी बना सकता हूँ। मैं नया वेरिएबल बना रहा हूँ यहाँ पे, फॉर एग्जाम्पल लेट राउंडेड नंबर। ठीक है, इक्वल्स टू जैसे हमने मैथ डॉट रैंडम किया था उसी तरीके से हमारे पास मैथ डॉट राउंड होता है। ठीक है, और राउंड के अंदर ये जो राउंड ब्रैकेट है इसके अंदर आप क्या पास करोगे, अपना जो भी नंबर जिसको आपने राउंड करवाना है। ठीक है, हम लोग कहते हैं ना राउंड ऑफ कर दें। ठीक है, तो ये राउंड ऑफ कर देता है नंबर को। ठीक है, मैथ डॉट राउंड, तो ये जो राउंडेड नंबर है इसको अगर हम चेक करें इसके अंदर अभी क्या आएगा, इसके अंदर हमारे पास जितनी भी डेसिमल वैल्यूज़ हैं वो ज़ाया हो जाएंगी। ठीक है, तो राउंड क्या करता है, वो बेसिकली आपके पास अगर कोई भी वैल्यू है, अगर वो क्या कहते हैं जो भी डेसिमल वैल्यू है अगर वो 4 से छोटी है, ठीक है, तो क्या करेगा, उस पूरी की पूरी डेसिमल वैल्यू को ज़ाया कर देगा। फॉर एग्जांपल अगर मेरे पास जो वैल्यू है वो मेरे पास है 4.3, तो अगर मैं इसको राउंड करता हूँ, ठीक है, तो यहाँ पे इसका जो आंसर आएगा वो आंसर इसका क्या आ जाएगा, उसका आंसर आ जाएगा 4। ठीक है, लेकिन अगर मेरे पास वैल्यू जो है वो है 4.7, ठीक है, यानी कि 4 से बड़ी वैल्यू है मेरे पास डेसिमल वैल्यू, तो फिर इसका आंसर क्या आ जाएगा मेरे पास 5। ठीक है, तो वो नंबर के अंदर एक ऐड कर देगा। तो ये तो बेसिक राउंड वाला है, अगर आप लोगों ने राउंड वगैरह पढ़े हैं तो आपको पता ही होगा। ठीक है अच्छा जी, तो हमारे पास हमने क्या कहते हैं क्या क्या किया, हमने एक रैंडम नंबर जनरेट करा लिया और रैंडम नंबर को मल्टीप्लाई कर दिया 10 से, तो उससे हमारे पास क्या हुआ, वो जो नंबर हमारे पास 0 के अंदर जनरेट हो रही थी वो अब 1 से लेके 10 तक हो गई। ठीक है, अगर मुझे 1 से 100 तक करवानी है तो मैं उसको मल्टीप्लाई बाय 100 कर दूंगा, सिंपल। ठीक है, तो 2 डेसिमल वैल्यूज़ यहाँ पर आ जाएंगी। इसी तरीके से उसके बाद फिर मैंने क्या किया, मैंने डेसिमल वैल्यूज़ को ज़ाया कराने के लिए मैंने मैथ डॉट राउंड करवा लिया और कंसोल डॉट लॉग करवा लिया राउंडेड नंबर को। ठीक है, तो यहाँ पे मेरे पास हर बार अब मैं जितनी बार भी उसको चलाऊँगा, यहाँ पे पेज को रिलोड करूँगा, हर बार जावास्क्रिप्ट एक नया नंबर जनरेट करेगा, एक नया नंबर सजेस्ट करेगा। देख लो मैं जैसे जैसे रिलोड कर रहा हूँ वो हर बार मुझे एक नया नंबर दे रहा है। ठीक है, तो इसके ऊपर भी आप खेल सकते हो, क्या कहते हैं, जो हमारा रैंडम और राउंड होता है। ठीक है, ये बेसिकली ये सिर्फ ये वाली लॉजिक आपको चलानी है। अच्छा, इसके अंदर एक चीज़ और भी होती है हमारे पास जावास्क्रिप्ट के अंदर होते हैं शॉर्ट हैंड्स, यानी कोई भी काम अगर आप कर रहे हो वो लंबे तरीके से भी कर सकते हो और शॉर्ट हैंड के तरीके से भी कर सकते हो, शॉर्ट भी कर सकते हो। यानी यही पूरी जो इतना लंबा मैंने लिखा है इसको मैं शॉर्ट भी कर सकता हूँ जावास्क्रिप्ट के अंदर। कैसे करूँगा, मैं इस वाली लाइन को कर देता हूँ कॉमेंट आउट। ठीक है, और मैं यहाँ पे करूँगा रैंडम नंबर मल्टीप्लाई इक्वल्स टू 10। ठीक है, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब भी यही है कि रैंडम नंबर इक्वल्स टू रैंडम नंबर मल्टीप्लाई बाय 10। ठीक है, तो आपको कहीं पे भी प्लस इक्वल्स टू नज़र आए, माइनस इक्वल्स टू नज़र आए, मल्टीप्लाई इक्वल्स टू, ये हम लोग बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं, तो ये आपको बहुत ज़्यादा इस तरह की चीज़ें आपको नज़र आएंगी। ठीक है, तो ये क्या करेगा, बेसिकली ये वही काम कर रहा है जो हमने लाइन नंबर 35 पे किया था कि किसी भी वेरिएबल की वैल्यू को पहले जो भी आपने काम करवाने उस अगर मल्टीप्लाई जो भी आप करवाना चाह रहे हो उससे मल्टीप्लाई करके उसी वेरिएबल के अंदर दोबारा से स्टोर कर देगा। ठीक है, तो हमने यहाँ पे कह दिया रैंडम नंबर मल्टीप्लाई इक्वल्स टू 10, इसका मतलब है रैंडम नंबर इक्वल्स टू रैंडम नंबर मल्टीप्लाई बाय 10। ठीक है भाई, ये चीज़ क्लियर है सबको? प्लीज़ मुझे बताएं जल्दी से। कंसोल वाला मैं अभी रिपीट कर दूंगा आप लोगों को। एक बार मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, मैंने अभी क्या क्या काम किए आज पूरी क्लास के अंदर। हमने सबसे पहले तो हमने यहाँ पे किया लेट डेटा। ठीक है, एक वेरिएबल बनाया। ठीक है, और उन 2 वेरिएबल के अंदर हमने करवाई स्ट्रिंग कॉन्केटेनेशन, यानी 2 स्ट्रिंग वैल्यूज़ को हमने मिला के लिख दिया आपस में। उसके बाद हमने क्या किया, हमने यहाँ पे देखा कि हम अगर जो हमारे पास प्लस है,
प्लस का साइन बेसिकली स्ट्रिंग कॉन्केटिनेशन कर रहा होता है, लेकिन प्लस का काम सिर्फ स्ट्रिंग कॉन्केटिनेशन नहीं है, प्लस के दो काम होते हैं। पहला काम स्ट्रिंग कॉन्केटिनेशन कराना और दूसरा काम एडिशन कराना। अगर प्लस के दोनों तरफ यानी लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों वेरिएबल जो है अगर वो दोनों के दोनों नंबर्स हैं तो उनमें एडिशन होगी। अगर कोई एक भी उनमें से स्ट्रिंग हो जाता है तो फिर कॉन्केटिनेशन होगी, ठीक है। और अगर दोनों के दोनों ही आपके पास स्ट्रिंग हैं तब भी कॉन्केटिनेशन होगी, ठीक है। मैंने यहाँ पे चारों के चारों केसेस जो है वो डिफाइन कर दिए। नंबर प्लस नंबर एडिशन, नंबर प्लस स्ट्रिंग कॉन्केटिनेशन, स्ट्रिंग प्लस नंबर कॉन्केटिनेशन और स्ट्रिंग प्लस स्ट्रिंग कॉन्केटिनेशन। उसके बाद फिर मैंने आप लोगों को बताया कि यहाँ पे कि लेट डेटा और डेटा टू, अगर आपके पास इस तरह की कोई चीज़ आपके पास आ रहा है, कोई नंबर अगर आपने स्ट्रिंग के अंदर सेव कर दिया तो आप फिर अगर आप प्लस लगाते हो तो आपके पास वो चीज़ एडिशन नहीं होगी, वहाँ पे फिर आपके पास कॉन्केटिनेशन हो जाएगी, ठीक है। तो आपको इस बात का ख्याल रखना पड़ेगा कि जो वैल्यू आपके पास आ रही है वो वैल्यू जो है वो आपके पास किस टाइप के अंदर आ रही है, ठीक है। तो आप ये चीज़ देख सकते हो। अच्छा, उसके बाद फिर हमारे पास क्या कहते हैं डेटा और डेटा टू और अच्छा सॉरी तो उसके अंदर फिर हमने स्ट्रिंग के अंदर मैंने आपको बताया कि स्ट्रिंग के अंदर हमारे पास मल्टीपल मेथड्स होते हैं, ठीक है। डेटा डॉट इंक्लूड्स, ठीक है। और ठीक है, डेटा डॉट इंक्लूड्स क्या कर रहा होता है, बेसिकली किसी भी स्ट्रिंग के अंदर आपको चेक करके ट्रू या फॉल्स बता देता है, ठीक है, कि उसके अंदर वो चीज़ है या नहीं है, ठीक है। ये सारी चीज़ें हम ये ट्रू फॉल्स क्यों बता रहा है, इस ट्रू फॉल्स को बताने का हमें क्या फ़ायदा होगा, ये सारा हम अपनी अगली क्लास के अंदर देखेंगे, ठीक है। इन सबको यूज़ करेंगे। ये ट्रू फॉल्स ये सारी बहुत फ़ायदे की चीज़ें, बहुत काम की चीज़ें हैं, इससे हमारी लॉजिक्स बनती हैं, ठीक है। और बहुत सारे लोग सवाल कर रहे थे कि सर आप लॉजिक्स बिल्डिंग के ऊपर काम करेंगे। बिल्कुल, हम लॉजिक्स बिल्डिंग के ऊपर ज़रूर काम करेंगे। मेरी पूरी कोशिश होगी कि इस क्लास के अंदर जितने भी लोग बैठे हैं उनकी लॉजिक्स में इतनी अच्छी कर दूं कि वो क्या कहते हैं खुद से लॉजिक्स बनाने शुरू कर दें। मैं सिर्फ आपको टास्क समझाऊं कि मैंने ये काम करना है और आपके जहन के अंदर खुद ब खुद लॉजिक बननी शुरू हो जाए, ठीक है। लेकिन वो सिर्फ उसी बार पॉसिबल होगी जब आप लोग भी साथ साथ प्रैक्टिस कर रहे होंगे। जो जो मैं चीज़ें आपको बताऊँगा आपने वो भी सारी चीज़ें साथ साथ करनी है, उसके बाद ही पॉसिबल होगा, ठीक है। अच्छा, ये सारी चीज़ें हमने कर ली। उसके बाद फिर मैंने प्रॉम्प्ट देखा। प्रॉम्प्ट के अंदर एक विंडो आती है यूज़र से, जिसमें यूज़र जो है वो कुछ भी टाइप कर सकता है। जो भी यूज़र टाइप करेगा वो हमारे वेरिएबल के अंदर आके सेव हो जाएगा। ये सारे काम आप कर सकते हो। घर पे जाके कमेंट आपने ओपन करने और आपने चेक कर लेना है, ठीक है। और उसके बाद फिर हमारे पास डॉक्यूमेंट डॉट राइट मैंने कर दिया था, ठीक है। तो डॉक्यूमेंट डॉट राइट भी आप क्या कहते हैं, डॉक्यूमेंट डॉट राइट से आपके पास जो ब्राउज़र की जो मेन विंडो होती है आपके पास ब्राउज़र की, ये वाली जो विंडो होती है आपके पास, ये वाली, यहाँ पे आपके पास वो चीज़ लिखी हुई आपके पास आ जाएगी, ठीक है। उसके बाद फिर हमने क्या कहते हैं यहाँ पे फिर हमने चेक किया। हमने सबसे पहले जावास्क्रिप्ट को कहा कि आप कोई भी एक रैंडम नंबर जनरेट करके हमें दे दें, ठीक है। और उसके रैंडम नंबर को एक मैंने वेरिएबल के अंदर सेव कराया, ठीक है। उसके बाद फिर मैंने, क्योंकि वो रैंडम नंबर 0 से 1 तक के बीच में ही एक बड़ी सी डेसिमल वैल्यू मुझे दे रहा था, वैसा मुझे नहीं चाहिए था, मुझे 1 से 10 तक की वैल्यू चाहिए थी। तो मैंने उसको क्या किया, पहले मैंने उसको 10 से मल्टीप्लाई कर दिया, ताकि अगर अभी कोई वैल्यू 0.4 है तो 0.48 है तो वो 4.8 हो जाए, ठीक है। तो ये तो सिंपल मल्टीप्लाई वाले कॉन्सेप्ट से आपको पता होंगे। ये काम करने के बाद फिर मैंने आपको क्या कहते हैं, मैंने आपको बताया था कि हम जो डेसिमल वैल्यू जो बाकी की हमारे पास बच गई है इतनी बड़ी, उसको हम कैसे ज़ाया करा सकते हैं। उसको हम मैट डॉट राउंड के ज़रिए हमने क्या किया, हमने उसको राउंड ऑफ कर लिया, यानी जो भी डेसिमल वैल्यूज़ थी उसको हमने ख़त्म करा लिया, ठीक है। और इसके बाद फिर हमारे पास क्या कहते हैं, हमने मैंने आपको एक शॉर्ट हैंड बताया था। शॉर्ट हैंड क्या कर रहा था, बेसिकली जो हमने काम किया था रैंडम नंबर इक्वल्स टू रैंडम नंबर मल्टीप्लाई बाय 10, उसी की एक शॉर्ट फॉर्म है जो कि कम कोड के अंदर आपका वही काम करके दे रहा है। इसका मतलब जो जिसमें आप कर रहे हो रैंडम नंबर मल्टीप्लाई इक्वल्स टू 10, ठीक है। उसको आप उसको इस तरीके से भी देख सकते हो। जावा की कोई, जावा नहीं पढ़ ले भाई, हम जावा स्क्रिप्ट पढ़ रहे। जावा की कोई पीपीटी कहाँ से आ गई। अच्छा, कोड जो है वो मैं गिटहब पे भी रख देता हूँ। मैं जिप फाइल जो है उसकी वो भी डाल देता हूँ व्हाट्सएप ग्रुप्स के ऊपर, तो गिटहब से भी आपको उसकी वो मिल जाएगी। मेरा गिटहब यूज़र नेम जो है वो साथ मैंने लिंक डाल दी है ग्रुप की, जितनी भी डिस्क्रिप्शन है उसके अंदर हमारी। ओके, तकरीबन लोगों को क्लियर है। अच्छा, अब यहाँ पे बस एक छोटी सी चीज़ मैं आप लोगों को कवर कराना चाह रहा हूँ। अच्छा, अब जो है ना हम यहाँ पे भी काम कर सकते हैं। जैसे ये जो कंसोल होता है ना हमारा, ठीक है, कंसोल हमारा रह गया था, मैं कंसोल भी बता देता हूँ। कंसोल डॉट लॉग बेसिकली क्या करता है, हमारे पास जब भी आपकी कोई, जैसे ये पेज चल रहा है, अगर आप कभी भी कंसोल डॉट लॉग कराओगे तो आपको इंस्पेक्ट एलिमेंट करना है
और इंस्पेक्ट करने के बाद यहाँ पे आओगे कंसोल के टैब के अंदर, ठीक है। तो कंसोल के टैब के अंदर वो चीज़ लिखी रहेगी, जो चीज़ भी आप console.log कराओगे वो यहाँ पे लिखी रहेगी। तो डेवलपर सबसे ज़्यादा इसको यूज़ करते हैं क्योंकि इससे जो आपकी एक्चुअल जो भी वेबसाइट चल रही है उस पर कोई इंपैक्ट नहीं आता, वो सब कुछ नीचे छुपा हुआ होता है, चल रहा होता है। अगर आप चाहो तो देखो, नहीं चाहो तो ना देखो, ठीक है। तो इस वजह से हम उसको console.log करवा रहे होते हैं, ठीक है। अच्छा, इसी console.log के ऊपर आप जावास्क्रिप्ट का कोई भी काम कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे आप वेरिएबल बना सकते हो, ठीक है। जावास्क्रिप्ट आप यहाँ पे भी चला सकते हो। फॉर एग्जाम्पल मैं कह रहा हूँ लेट नेम इज इक्वल्स टू, ठीक है, यहाँ पे इसहाक, ठीक है, ऐसे भी काम कर सकते हो। और अगर किसी वेरिएबल को चेक करना, सिंपल नेम लिख दो तो उससे भी वो आपको यहीं पे बता देगा कि नेम में क्या रखा हुआ है, ठीक है। आप यहाँ पे भी अपने जावास्क्रिप्ट चला सकते हो, ठीक है। तो फॉर एग्जांपल जैसे अगर मैंने math.random करवाया था तो वही math.random जो है वो आप यहाँ पे भी चला सकते हो, वो आपको बता देगा math.random का आउटपुट क्या आता है, ठीक है। तो बेसिकली किसी भी कोड को, जावास्क्रिप्ट के कोड को आप यहाँ पर चला सकते हो। इसी तरीके से आप जैसे अगर ये जो पूरा math.random है, अगर आप इसको राउंड भी करवाना चाहो, राउंड करवा के मंगवाना चाहो तो आप इसको math.random को math.round के अंदर भी रख सकते हो। कैसे, मैं बताता हूँ। math.round, ठीक है, इस तरीके से करा सकते हो। यानी मैं चाह रहा हूँ कि पहले क्या, सबसे पहले क्या चलेगा हमारे पास math.random, ठीक है। और math.random के बाद फिर हम करवाएंगे यहाँ पे फॉर एग्जांपल मल्टीप्लाई बाय 10, जो भी इसका आंसर आएगा वो आंसर क्या चले जाएगा, math.round के बाद चले जाएगा। तो उससे हमारे पास जो भी हर बार जितनी बार भी आप ये लाइन करवाओगे, देख रहे हो, ठीक है, हमारे पास एक नया आउटपुट आएगा। आप कंसोल के अंदर भी ये वाला काम कर सकते हो, ठीक है। एक फाइनल चीज़ हमारी रह गई है, उसके वो हम कवर करते हैं और उसके बाद फिर हम क्लास को ऑफ करेंगे, ठीक है। वो फाइनल चीज़ हमारी क्या है, हम यहाँ पे फॉर एग्जांपल कोई भी आपके पास नंबर होता है, उस नंबर के अंदर जब आप मल्टीप्लिकेशन करवा या कोई भी कैलकुलेशन परफॉर्म करा रहे हो तो ये जानना बहुत ज़रूरी है कि वो कैलकुलेशन किस ऑर्डर के अंदर आपकी परफॉर्म होगी, ठीक है। फॉर एग्जांपल मैं वहाँ पे एक वेरिएबल बना रहा हूँ, ये सारा का सारा मैं कर देता हूँ कमेंट आउट, ठीक है। मैं कहता हूँ लेट फॉर एग्जांपल नंबर इक्वल्स टू 5 + 5। मैं इस तरह से भी कर सकता हूँ, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे console.log चला दूँ और आपसे पूछूं कि console.log के अंदर बताओ क्या आएगा, आप लोग मुझे बता सकते हो कि console.log के अंदर क्या आ रहा होगा। आंसर तो मैंने बता दिया आप लोगों को। यहाँ पे क्या आ रहा होगा हमारे पास, ओके, ठीक है। अच्छा जी, बिल्कुल सही जवाब यहाँ पे हमारे पास 10 आ रहा होगा, ठीक है। हम इसको यहाँ पे चेक भी कर सकते हैं क्योंकि 5 + 5 मैंने कहा 5 + 5 जो भी उसका आंसर आएगा उसको आप नंबर के अंदर सेव करा दें, ठीक है। तो नंबर के अंदर फिर क्या रखा होगा हमारे पास, 10 रखा हुआ होगा, ठीक है। अच्छा, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मेरे पास 5 + 5 × 5 है। अब इसका आंसर क्या आएगा बताओ। अब पहले प्लस होगा यानी पहले एडिशन होगी, यानी 5 + 5 10 और 10 × 5 50 इसका आंसर आएगा, या पहले मल्टीप्लिकेशन होगी 5 × 5 यानी 25 और 25 + 5 30। तो इसका दो पॉसिबल आंसर मेरे हिसाब से लग रहे हैं। पहला आंसर इसका 50 हो सकता है और दूसरा आंसर 30, ठीक है। तो जल्दी से बताओ इसका आंसर 30 आना चाहिए 50। बहुत अच्छा पढ़ा रहे हो, शुक्रिया नवीद भाई। 15 कैसे आएगा मेरे भाई, मैंने कहा है 5 + 5 × 5। तो अगर ये पहले प्लस कर देता है यानी 5 + 5 करता है तो इसका आंसर होगा 10 और 10 को मल्टीप्लाई करता है 5 से, ठीक है, तो आंसर हो जाएगा 50। लेकिन अगर ये पहले मल्टीप्लाई करता है 5 × 5 तो आंसर आएगा 25 और 25 + 5 तो आंसर आ जाएगा 30। तो 50 होना चाहिए 30 होना चाहिए, ज़्यादातर लोग 30 कह रहे हैं। अच्छा जी, इसका आंसर जो है, करेक्ट आंसर जो है वो बिल्कुल 30 है। 30 इसलिए है कि हमारे पास मैथ्स के अंदर जैसे हमारे पास एक चल रही होती है कैलकुलेशन, उसी तरीके से हमारे पास जावास्क्रिप्ट के अंदर भी चलती है। इसको हम कहते हैं एक रूल जिसको हम कहते हैं बॉड मैथ्स, ठीक है। बॉड मैथ्स क्या होती है, बॉड मैथ्स का मतलब यहाँ पे इसकी डेफिनेशन अगर आप चाहो तो गूगल भी कर सकते हो, ठीक है। बी का मतलब होता है ब्रैकेट्स ओपन, ठीक है। ओ का मतलब होता है ओपन, ठीक है। सबसे पहले ब्रैकेट्स अगर आपने कहीं पे भी लगाए हुए हैं तो ब्रैकेट्स ओपन होंगे, ठीक है। और उसके बाद फिर हमारे पास होगा डिवाइड, उसके बाद हमारे पास होगा मल्टीप्लाई और उसके बाद फिर हमारे पास होगा ऐड और फिर सब्ट्रैक्ट,
ठीक है, इस तरीके से हमारे पास चलती है। ठीक है, तो आप कोई भी काम करोगे कहीं पे भी जावास्क्रिप्ट इस तरीके से, अगर आपके पास चेन ऑफ मैथमेटिकल ऑपरेटर्स अगर आपके पास आ जाते हैं तो आपको कैसे पता लगेगा कि इसका आंसर क्या होने वाला है? आपको करवाना पड़ेगा पहले, क्या कहते हैं, सबसे पहले आपको देखना पड़ेगा कहीं ब्रैकेट्स तो नहीं है। ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पे 5 + 5 को अगर मैं यहाँ पे रख दूँ ब्रैकेट के अंदर, ठीक है, अगर मैं ब्रैकेट के अंदर इसको रख देता हूँ, अब इसके अंदर क्या होगा, अब पहले ब्रैकेट वाला जो काम होगा वो पहले होगा। ठीक है, यानी ब्रैकेट के अंदर मैंने लिख किया हुआ है 5 + 5, अब वो पहले मल्टीप्लाई करने के लिए नहीं जाएगा। ठीक है, तो पहले वो क्या करेगा 5 + 5 यानी 10, और 10 जो इसका आंसर आ जाएगा उसको करेगा फिर मल्टीप्लाई 5 से, तो इसका आंसर आ गया 50। ठीक है, अच्छा कुछ शायद इसको ऑफ कहते हैं या ओपन कहते हैं, मुझे याद नहीं आ रहा, जो भी है आप देख सकते हैं। ठीक है, अच्छा तो ये वाला काम होता है हमारे पास। ठीक है, तो अगर आप किसी तरीके से भी, अच्छा अब थोड़ा सा हम इसके ऊपर करते हैं, अगर फॉर एग्जांपल यहाँ पे हमारे पास इस तरीके से अगर हमारे पास है, अब क्या होगा, अब कैसे चलेगा? ब्रैकेट के अंदर हमारे पास 5 + 5 है, और उसी बाद 5 डिवाइडेड बाय 5 एक और ब्रैकेट के अंदर है, और उन दोनों का रिजल्ट आपस में मल्टीप्लाई हो रहा है। बिल्कुल ऑफ कहते हैं लोग कह रहे हैं। ठीक है, तो उसको ऑफ कर देते हैं। ठीक है, अब क्या होगा हमारे पास, जल्दी से बता दें। दानियाल अली कह रहे हैं 10 आएगा आंसर, और बाकी लोगों का दिमाग नहीं चल रहा, जल्दी जल्दी से बताओ क्या आएगा। ये बेसिक मैथ्स है, इसमें कोई मतलब क्या कहते हैं, ऐसी वो बात नहीं है इसके अंदर। इरम भी कह रही है 10 आएगा, और लोग बाकी 600 लोग देख रहे हैं। 10, ठीक है 10 सही है, ज़्यादातर लोग कह रहे हैं 10 आएगा। ठीक है, अब हम चेक कर लेते हैं कि इसका आंसर क्या आ रहा है यहाँ पे। तो इसका आंसर वाकई में 10 आ रहा है। ठीक है, तो या तो ये जो 4 लोगों ने हमें जवाब दिया है, दानियाल, इरम, उमर और नवीद भाई, या तो ये लोग बहुत ज़्यादा जीनियस हैं। ठीक है, और या तो फिर इन लोगों ने चला के देख लिया। ठीक है, और या तो इनको बहुत अच्छे तरीके से जावास्क्रिप्ट समझ में आ गई है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास क्या हो रहा है, सबसे पहले ये वाला ब्रैकेट चलेगा। ठीक है, 5 + 5 वाला, इसका आंसर आ जाएगा 10, फिर 5 डिवाइडेड बाय 5, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा हमारे पास 1। ठीक है, तो यानी 5 एक तरफ रह जाएगा और दूसरी तरफ मल्टीप्लाई, बीच में मल्टीप्लाई, और दूसरी तरफ हमारे पास आ जाएगा 1। तो 5 × 1 सॉरी 10 × 1, क्योंकि 5 + 5 10 हो गया था, तो 10 × 1, तो उसका आंसर आएगा हमारे पास 10 आ जाएगा। बिल्कुल ठीक है, अच्छा सही है, मेरे ख्याल से काफ़ी लोगों को समझ में आ गया कि यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं। ठीक है, ये सारी चीज़ें। अच्छा जी, तो इस तरीके से हमारे पास जो कैलकुलेशन जो होती है जावास्क्रिप्ट के अंदर, वो हमारे पास इस ऑर्डर के अंदर इस तरीके से चल रही होती है हमारे पास। ठीक है, अच्छा इसके अलावा हमारे पास एक चीज़ और भी होती है। अगर मैं यहाँ पे कर दूँ 5 और 2 बार मल्टीप्लाई का साइन लगा के 2 कर दूँ, आप में से किसी को पता है अब क्या होगा? किस किस को पता है, जल्दी से बताएं। 2 बार मल्टीप्लाई लगाने से क्या कहते हैं, जी जी, अच्छा 2 बार मल्टीप्लाई लगाने से क्या होगा यहाँ पे, अगर मैंने डबल मल्टीप्लाई लगा दिया, यानी 2 बार मल्टीप्लाई का साइन लगा दिया, अब क्या होगा? हम चेक कर लेते हैं यहाँ पे क्या आंसर आ रहा है इसका आंसर आ रहा है 25। अब तो बता दो कि क्या हो रहा है यहाँ पे। आयमा खान ने बता दिया, बिल्कुल पावर। ठीक है, ये क्या होगा, ये उसकी पावर बन जाएगी, जो बाद में जो वैल्यू है ये उसकी बन जाएगी पावर। ठीक है, यानी ये बेसिकली ये बन गया 5²। ठीक है, तो जब भी आप डबल मल्टीप्लाई लगाते हो तो वो पावर हो जाती है। ठीक है,
तो 5 स्क्वायर जो होता है वो आपके पास क्या कहते हैं 25 होता है, ठीक है। अच्छा, अगर मैं यहाँ पे 3 लगा दूँ, अब जल्दी से बता दो इसका आंसर क्या आएगा। अगर मैं 3 लगा देता हूँ, 5 डबल मल्टीप्लाई, ठीक है, और 3 यानी 5 की पावर 3, क्या आंसर आना चाहिए? बस कंफर्म करने के लिए, वाकई आप लोगों को समझ में आ गई सारी चीज़ें, कॉन्सेप्ट सारे क्लियर हो गए अभी तक के हमारे, हमने जितने भी कवर किए हैं। डबल मल्टीप्लाई का मतलब पावर है काशिफ भाई, डबल मल्टीप्लाई पावर हो जाती है। जब भी आप डबल मल्टीप्लाई लगाओगे तो पावर, यानी 5 यहाँ पे हो गया है 5 क्यूब, ठीक है। जब मैंने 2 लगा हुआ था, 5 डबल मल्टीप्लाई 2, तो इसका मतलब था 5 का स्क्वायर, यानी 5 के स्क्वायर का आंसर क्या आएगा अगर 5 का स्क्वायर निकाले तो? माज राव कह रहे हैं 125 आएगा। चले भाई देख लेते हैं क्या आंसर आ रहा है हमारे पास। बिल्कुल 125 आ रहा है, ठीक है। 5 की जो क्यूब बनेगी वो 125 बनेगी, यानी 5 मल्टीप्लाई बाय 5 25, और 25 भी दोबारा से मल्टीप्लाई बाय 5 यानी 125। सही है भाई, क्लियर है ये चीज़? आप लोग तमाम लोगों को क्लियर है ये चीज़? अच्छा जी, क्लास के जो टॉपिक्स थे हमारे यहीं तक थे। मैं कुछ बातें आप लोगों से करना चाह रहा हूँ। एक तो क्या कहते हैं, जो भी हमारे ग्रुप के ऊपर ऐड है, बड़ा जो है ना क्या कहते हैं देखने में आ रहा है कि ग्रुप में बाकी लोग भी हमारे पास संग हो रहे हैं। बेसिकली ग्रुप के अंदर चैट जो है मैं इसलिए अलाउ कर रहा हूँ ताकि आप लोगों के जब भी आप लोग कहीं पे फंसें तो आप जावास्क्रिप्ट के अंदर आप हेल्प ले सकें, ठीक है। मैंने जो हर ग्रुप है, हर ग्रुप के अंदर जो है वो मैंने टीएस को रखा है, ठीक है, जो कि वॉलंटरली आप लोगों की हेल्प करने के लिए तैयार हुए हैं, ठीक है। लेकिन अगर आप फजूल की मैसेजेस जो है वो ग्रुप पे अगर आप करते रहेंगे तो उससे जो है वो क्या कहते हैं बाकी लोग भी तंग होंगे, ठीक है। अगर आप जैसे जो ऑफ टॉपिक है ना क्वेश्चन, वो प्लीज़ ना करें, ठीक है। जो सिर्फ जावास्क्रिप्ट से रिलेटेड जो आपके सवालात हैं सिर्फ वो करें, लेकिन वो भी ऐसे सवाल नहीं जो अभी तक हमने कवर ही नहीं किए, ठीक है। जो चीज़ हमने कर ली है आप करने की कोशिश कर रहे हो, आपके पास प्रॉब्लम आ रहा है, आप सिंपली कोड का स्क्रीनशॉट लो और ग्रुप पे डाल दो। जो भी देखेगा, जिसको पता होगा कि आप क्या गलती कर रहे हो, वो आपको देख के जवाब दे देगा, वहाँ पे बता देगा। मैं देखूंगा तो मैं भी आप लोगों को वहाँ पे जवाब दे दूँगा, ठीक है। अच्छा, उसके अलावा आप लोग एक काम ये भी करना कि क्या कहते हैं, आप लोगों के पास सबके पास मेरा नंबर है, आप लोग जो है ना क्या कहते हैं मुझे जो भी आपके पास जावास्क्रिप्ट के अंदर कभी भी कोई प्रॉब्लम आ रही है, कुछ भी आ रहा है, सबसे पहले आपकी प्रायोरिटी क्या होगी? सबसे पहले नंबर 1 पॉइंट आपका, ठीक है। जब भी आपके पास कोई मसला आता है तो आपको सबसे पहले ये काम करना है कि आपको पहले जाना है गूगल पे, और गूगल पे सर्च करके देखना है। अगर आपको आपकी गूगल सर्चिंग अच्छी है तो आप आधे जावास्क्रिप्ट डेवलपर तो बन गए, ठीक है। क्योंकि आपके पास ज़्यादातर जितनी भी चीज़ें आएंगी ना वो आपको गूगल आपको उस पर हेल्प कर देगा, ठीक है। उसमें कोई मसला वाली बात नहीं होगी। तो अगर आपकी अभी से आदत बनाएंगे ना तो आपकी गूगल सर्चिंग बहुत अच्छी हो जाएगी। तो पहली प्रायोरिटी आपकी है कि आप गूगल पे जाएंगे और गूगल पे जाके सर्च करेंगे कि ये जो मेरे पास एरर आ रहा है क्यों आ रहा है, किस वजह से आ रहा है, आपको गूगल पे ही उसका सोल्यूशन मिल जाएगा। अगर फॉर एग्जांपल गूगल पे नहीं मिलता, फिर आप क्या करोगे, फिर आप उसको ग्रुप में डालोगे, ठीक है। दूसरों से हेल्प लेना इससे जो है वो क्या कहते हैं बेहतर नहीं है कि गूगल से हेल्प लेने। गूगल से हेल्प लेना ज़्यादा बेहतर है, अगर आप गूगल से हेल्प लोगे तो वो ज़्यादा बेहतर है, ठीक है। तो गूगल पे पहले जाएं और उसके बाद फिर अगर गूगल पे नहीं मिलता तो आप ग्रुप पे देखें। अगर ग्रुप पे भी आपको कोई खातिर खास जवाब नहीं मिल रहा है तो आप जो भी मैंने टीएस ऐड किए हैं ग्रुप पे, आप उनको अप्रोच कर सकते हैं, उनसे पूछ सकते हैं, या फिर आप मुझसे पूछ सकते हैं। और मुझसे पूछें, लेकिन मैं बहुत ज़्यादा बिज़ी होता हूँ, मेरा पूरा दिन जो है मैं जॉब करता हूँ और उसके बाद फिर रात को आप लोगों को पढ़ाने के लिए आता हूँ। तो जॉब के टाइम पे फिर मैं आप लोगों को रिप्लाई नहीं कर सकता। तो इस वजह से मुझे कोशिश किया करें कि अगर बहुत ज़्यादा कोई इमरजेंसी है तो उस वक्त मुझे रिप्लाई किया करें। और रात के टाइम पे मुझे ख़ास तौर पे मैसेज नहीं किया करें, ख़ास तौर पे सोने के टाइम पे। अक्सर लोग कल 2 बजे 3 बजे भी मुझे क्या कहते हैं पर्सनल नंबर के ऊपर मैसेजेस कर रहे हैं, कॉल कर रहे थे। तो ये चीज़ें ना करें, दूसरों का भी ख्याल रखें। और ये बात आप लोगों से करनी थी, प्लीज़ इस चीज़ का लाजमी जो है ना ख्याल रखिएगा। बाकी अभी तक की हमारी क्लास की प्रोग्रेस बहुत अच्छी चल रही है। मैं बहुत सारे लोगों को देख रहा था, उनकी प्रोग्रेस को नोट कर रहा था।
तो बहुत अच्छा काम आप लोग कर रहे हो, जो लोग भी प्रैक्टिस कर रहे हैं। मैं अभी से बता दूं कि जो लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं सिर्फ वही लोग कामयाब होने वाले हैं। सिर्फ वो लोग जो बैठ के वीडियोस देख रहे हैं, लाइव वीडियोस, या वो लोग जो क्या कहते हैं, जिन्होंने सिर्फ व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर लिया है, क्योंकि हमारे पास तकरीबन जो टोटल लाइव जो लोगों की तादाद आती है वो तकरीबन 600 650 के करीब आती है, लेकिन हमारे पास टोटल ग्रुप जो है वो तकरीबन ग्रुप के अंदर हमारे पास 2000 से भी बल्कि 3000 के करीब हमारे पास लोग हैं। तो ये वो लोग हैं जो समझते हैं कि अगर व्हाट्सएप ग्रुप पे अगर हम ऐड हो गए तो उससे हमें जावास्क्रिप्ट आ जाएगी। ऐसा नहीं होगा, ठीक है। आपको जावास्क्रिप्ट सीखने से आएगी, करने से आएगी, प्रैक्टिस करने से आएगी, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें, इन बातों का ख्याल रखें, ठीक है। ग्रुप के अंदर फजूल मैसेजेस बिल्कुल भी ना करें, सिर्फ वो सवाल पूछें जो कि जहाँ पे आप फंसे हुए हों, ठीक है। उसके अलावा और कोई ऑफ टॉपिक डिस्कशन नहीं होगी, क्योंकि बाकी लोग आपसे डिस्टर्ब हो रहे हैं। फिर हम क्या करेंगे, हम वहाँ पे फिर प्राइवेसी लगा देंगे, उसको बंद कर देंगे। तो आप लोगों का खुद का भी नुकसान होगा। जब वाकई आप खुद भी कहीं पे फंसे हुए होंगे तब भी आप खुद भी नहीं पूछ पाएंगे किसी से, ठीक है। तो इन चीज़ों का लाजमी ख्याल रखें। इंशाल्लाह आप लोगों से कल मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।